हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। दोस्तों बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के बारे में। साथ ही साथ एक और मुद्दा भी चल रहा है, आदित्य रंजन वर्सेस आपका विपिन सर मैथ मस्ती वाले। इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहले हम दोस्तों बात करते हैं एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना आपका मुश्किल है या फिर आसान। दोस्तों आपको कुछ चीज़ें बुरी लगेंगी आज की वीडियो में, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई सा भी आपका एग्जाम होता है उनमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आपका एग्जाम आपके लिए होने वाला है सिलेक्शन का, जिसमें सबसे कम चांस है वो आपका यही होगा एनटीपीसी एग्जाम्स। क्यों होगा, सबसे ज़्यादा फॉर्म आपके इस एग्जाम्स में डाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करते हैं। फिर भी इसका जो सिलेक्शन होता है बहुत कम लोगों का होता है। पिछली बार का आपको पता है 2019 में जब एग्जाम हुआ था, करोड़ों लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, करोड़ों की संख्या में आवेदन आए थे, जिसमें आपके हजारों लोग ही सिलेक्ट हुए थे। बाकी के लोग सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, उसका भी रीजन है और उस रीजन को आपको दूर करना है अभी से। अगर जो हजार लोग सिलेक्ट हुए थे उनके अंदर उन्होंने ऐसा क्या खास काम किया था कि वो लोग सिलेक्ट हो पाए, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए उनसे हटकर उन्होंने क्या काम किया था, वो आपको आज से ही काम करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना दोस्तों बेहद ही मुश्किल होगा, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बिल्कुल पग कदम कदम पर दोस्तों कंपटीशन होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि इसका सबसे पहला जो अब एग्जाम होगा, पहले तो करोड़ों लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, अभी पूरी जेन्युइन डाटा नहीं आया है, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। और वैकेंसीज कितनी है, मात्र 11,000 वैकेंसी, उसमें भी आपका 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएट लेवल का अलग। तो आपके लिए करोड़ों लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से मात्र हजारों की संख्या में 10-11 हज़ार ही वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले तो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा, यहाँ पर सीबीटी 1 होगा। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा फाइट होगी, क्योंकि आपके एक सीट के लिए हजारों लाखों लोगों से आपको यहाँ पर फाइट करनी होगी एक सीट के लिए। जब आप इसको भी क्रॉस कर जाएंगे, इसको भी पार कर लेंगे, तब जाके आपका सीबीटी 2 होगा। और यहाँ पर भी अगर आप सीबीटी 2 पर पहुँच जाते हैं तो आपके सिलेक्शन की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीबीटी 2 पर पहुँच तो जाएंगे, फिर सीबीटी 2 का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सीबीटी 2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करना होगा। सीबीटी 2 पर भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद भी आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका टाइपिंग होगी, यहाँ पर जो भी आपका टेस्ट होगा तो यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, मेडिकल यहाँ पर आपका होगा, स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, आपकी आंखों का जांच होगा कि आंखों का जो रेशियो है जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था वो बिल्कुल सही था। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन दोस्तों आपको कदम कदम पर देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, किसी का बैच परचेज कर रखा है, जहां कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, बस एक विश्वास के साथ पढ़िए। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं तो आप उन टीचर्स पर, उस फैकल्टी पर पूरा भरोसा करिए कि भैया जो ये लोग पढ़ा देंगे हमें उतना पढ़ लेना है, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह आपका खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी अच्छी कोचिंग से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो आपको पूरा सिलेबस वो कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आपको जो भी वो पढ़ाएंगे उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो उसमें फिर आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं काफ़ी लोग अभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तब 10-10 घंटे की मैराथन, 12-12 घंटे की मैराथन देखने में लग जाएंगे, और उन मैराथन से कुछ भी नहीं होगा। उन मैराथन में सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे, थ्योरी को नहीं कवर करेंगे, तो कितने क्वेश्चन को आप रट लेंगे। भाई रटने वाला गेम नहीं है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। सीबीटी 1 पास करेंगे, सीबीटी 2 पास करेंगे, इसके लिए आपको पहले पूरा थ्योरी का, पूरा सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करने लगे, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने लगे, तो फिर भाई कुछ भी नहीं होगा। ध्यान अभी से हटा दीजिए, अभी से इस तैयारी को छोड़ दीजिए, अगर आप इस प्रकार की कोई भी हरकत करने वाले हैं तो। ठीक है, अभी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, समय है, अभी प्रैक्टिस करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, मैराथन देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। ठीक है मेरे भाई, और बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा होगा। तो पेपर का लेवल दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, जो आपका एएलपी का एग्जाम हुआ, एएलपी का जो एग्जाम हुआ अभी आप देख सकते हैं, एएलपी के एग्जाम में आपका एनालिसिस पर रोक लगा दी है, एनालिसिस नहीं कर सकता है कोई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता
बताता हूँ, जो एलपी का एग्जाम हुआ वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया। और इसी प्रकार का लेवल, इसी प्रकार का इजी लेवल ही आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा जाएगा, क्योंकि सीबीटी 1 से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, सीबीटी 1 से आपका भीड़ को अलग करना है। और जो भीड़ होती है वो आसान सिलेबस ही, आसान सवाल ही आपको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सिलेबस का उनको मोटा मोटा ज्ञान ही नहीं होता है। तो आपका सीबीटी 1 जो एग्जाम होगा मेरे भाई बिल्कुल आसान होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे इसके 80% तक वो बिल्कुल आसान होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, सिलेबस से होंगे, बस बशर्ते आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या आपको कहां पर आएगी, जो एएलपी के लोगों ने किया यहां पर कि ये लोग 80 या 70 मैक्सिमम 80 क्वेश्चन तक, यहां पर 60 70 80 क्वेश्चन तक यहां पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, पूरे 100% क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि थ्योरी तो कवर कर ली है, रट लिया है, नोट्स बना लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस की कमी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरे भाई आप थ्योरी कहीं से भी कवर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करके जाना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तभी जाके आपकी स्पीड बनेगी और तभी जाके आप वहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन को कर पाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, बस आप 100 क्वेश्चन को एक बार पढ़ पाएं। अगर आपने पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया पेपर में, तो समझ लीजिए आप दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, क्योंकि बड़ी संख्या के लोग ऐसे होते हैं जो पूरे 100 क्वेश्चन को पेपर में पढ़ ही नहीं पाते हैं, शुरू के क्वेश्चन करने में लगे रहते हैं, पता चलता है कि स्टार्टिंग में ही पूरा समय खराब हो गया और अंत में आपके इजी क्वेश्चन थे उनको आप पढ़ ही नहीं पाए, आप कर ही नहीं पाए, आपका प्रश्न ही छूट गया। तो इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट की करनी है, ऑनलाइन ही करनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए पूछते हैं आप लोग, तो टेक्स्ट बुक का हो जाएगा मेरे भाई। टेक्स्ट बुक का आप 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस कर लो, अगर आप अभी तक नहीं किया है 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस कर लेना। उसमें आपको पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पूरे फुल मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक खत्म होता है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर लगा दीजिए, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो पूरे सब्जेक्ट के फुल मॉक टेस्ट लगाइए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और इससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी। तो इसका आप 1 ईयर का पास प्रूफ परचेस करिए। और अभी ऑफर भी चल रहा है मेरे भाई, 28 29 30 3 दिन के लिए आपके लिए ऑफर भी है। इसकी जो फीस होने वाली है 1 ईयर की वो 499 रुपये होगी, लेकिन मेरा कूपन कोड यूज करिएगा मेरे भाई, शक्ति नाम से SHAKTI कूपन कोड को यूज करिएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और आपको 439 रुपये में 1 ईयर का पास प्रूफ मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए आप वहाँ पर मैक्सिमम। बात करते हैं टॉपर कैसे बने। टॉपर बनने के लिए दोस्तों कुछ भी अलग से नहीं करना होता है, बस आपको जो सिस्टम बताया है, जो सीक्वेंस आपको बताया उसको आपको फॉलो करना है। और सीक्वेंस आपका वही है कि पहले आपको थ्योरी कवर करनी है। थ्योरी का मतलब है मेरा सिलेबस से कि आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, सारे मैथ के टॉपिक, सारे रीजनिंग के टॉपिक, सारे जीके जीएस के टॉपिक आपको पता होने चाहिए मेरे भाई कि कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, और वहीं से आपके फिर से प्रश्न बनेंगे। पूरा टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने आपके टेलीग्राम पर डाला हुआ है कि मैथ के टॉपिक हैं, रीजनिंग के टॉपिक हैं, जीके जीएस के टॉपिक है, फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक है, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, कंप्यूटर के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, सारे टॉपिक एक भी मिस नहीं आपका होगा। हमारे टेलीग्राम पर मैंने पूरा सिलेबस आपको डाला हुआ है टॉपिक वाइज, तो उसमें से आपको पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, थोड़ा सा भी 10-20% भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से आपका कुछ भी भला नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बूस्ट होगी। प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे, मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, आपका यहाँ पर मोटिवेट होंगे आप। जैसे ही मॉक टेस्ट को लगाएंगे आपका स्कोर अच्छा होगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि भैया इतना स्कोर बन रहा है, क्या कमी रह रही है उस कमी को दूर करिए, पहचानिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे, प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए 100 में से आपका 85 नंबर बन रहा है, तो 50 नंबर आपको कट कहाँ पर रहा है, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन लगा लिया, देख लिया भैया 50 नंबर बने हैं, लेकिन 50 नंबर कटे कहाँ पर हैं,
ठीक है, गलती कहां पर हुई है उसका एनालिसिस आपको करना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो आपको टॉपर बना सकता है, और वो है खुद आप। ठीक है, कोई दूसरा आपको सिलेक्शन नहीं दिला देगा, ना कोई दूसरा आपको टॉपर बना देगा, और ना ही कोई दूसरा ऐसा होगा जो आपको सिलेक्शन से रोक देगा। सिलेक्शन से कोई रोकेगा तो वो स्वयं आप होंगे। ठीक है, तो आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरी थ्योरी कवर करनी, कहीं से भी कर लो मेरे भाई, कहीं से। सभी किताबें, सभी टीचर, सभी बेस्ट होते हैं, आपके डाउट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कहाँ से करें। तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ेगी इससे, प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और साथ साथ में रिवीजन भी करिए। और इसी को मद्देनजर में रखते हुए, इसी जो भी आपको समस्या आती है, इसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डेली टारगेट सीरीज को बनाया है, जिसमें मैं आपको डेली के टारगेट देता हूं फ्री में। एक भी पैसा नहीं चार्ज भैया आपसे करता हूं, पूरा फ्री में, पूरा आपको डेली टारगेट सीरीज में मैं डेली के टारगेट प्रोवाइड करवाता हूं टॉपिक वाइज। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं फिर तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं है। तो इतना आपको करना है। और अब बात कर लेते हैं इनकी सर की आप जानते हैं, आदित्य रंजन सर जानते ही होंगे, एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। विपिन सर आप जानते हैं बिहार से संबंधित, बिहार से ये भी है। इनका थोड़ा सा मैटर हो गया भाई, इन पर आपको ज़्यादा भी ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको टॉपर बनना है मेरे भाई, तो जिस भी प्रकार की कंट्रोवर्सी होती है आपको वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हो जाएगा इससे मुझे ये बताइए? कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। आप बराबर 2 दिन से देख रहे होंगे, जब से एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हुआ, जब से एनालिसिस होना बंद हुआ, तब से आदित्य रंजन सर और विपिन सर जे भाई बिना फालतू में आपका मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। मैं जानता हूं सर ने तो यहाँ पर सही मुद्दा आपका रखा था भैया कि जो एनालिसिस है उसको बंद होना चाहिए, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं जो प्रीवियस ईयर में हो गई हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई एसएससी का एनालिसिस खुद करवाते थे और रेलवे के एनालिसिस पर रोक लगाइए, तो भाई गलतियां होती हैं, लेकिन इस प्रकार से मुद्दा क्रिएट नहीं करना होता है। यहाँ पर विपिन सर और आदित्य रंजन सर दोनों ही बहुत सीनियर आपके सीनियर टीचर हैं, उनको मैं क्या बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनके लफड़े में भाई बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है। आपको टॉपर बनना है, आपको सिलेबस खत्म करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, बस। आपको किसी भी टीचर का कोई भी लफड़ा होता है भाई, टीचर सबके होते हैं, टीचर का सम्मान करिए, टीचर से पढ़िए, लेकिन कोई भी लफड़ा होता है भाई उसका एंजॉय करिए फुल। बस आपके दिमाग में ज़्यादा चढ़ना नहीं चाहिए कि भाई क्या होगा, मेरे तो टीचर ये फेवरेट है, मेरे ये टीचर फेवरेट है, ये गलत है, ये सही है। बस इस प्रकार की कोई भी अपने दिमाग में बातें मत रखिए, सभी टीचर बेस्ट होते हैं। बस अगर किसी का लफड़ा होता है तो उस पर आप ध्यान बिल्कुल भी मत लगाइए। टॉपर आपको बनना है, आपको पढ़ना है, मैं तो यही गाइड करूंगा। बाकी थोड़ा सा मनोरंजन के लिए देख लीजिए करिए भाई क्या कौन किस पर कमेंट कर रहा है। बाकी ज़्यादा टाइम आपको इन पर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है। सिलेबस को कंप्लीट करिए मेरे भाई, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम होगा, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करेंगे और सब अच्छा होगा। सिलेक्शन भी होगा, सिलेक्शन लेना कोई मुश्किल बात नहीं होगी अगर बस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक बार तो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करिए, और पूरी पीडीएफ सिलेबस नोट्स आपको चाहिए हो गए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, किताबें आपको मिल जाएंगी, उस पर जरूर ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।